मैं भगवान से अपने लिए नहीं मांगता हूँ कभी भी। मैं बस भगवान को यही बोलता हूँ कि मेरे साथ जो भी मेरे वेल विशर है, जो मेरे सीनियर है, जो मेरे गार्डियन है, जो मेरे साथ रहते हुए मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनको अच्छे से रखे भगवान, सबको हेल्दी रखे, सबके लाइफ में खुशी मिले सबको, और अच्छे से सब अपने लाइफ में रहे। इतना हम्बल और जिस तरह उसने इमोशनल और चीजों को जिस तरह सादगी से एक्सप्रेस किया है ना, दैट इज वंडरफुल, अमेजिंग। उसमें ना कोई बनावट थी, बिल्कुल ऐसी है, ना उसमें कोई मैनिपुलेशन थी, उसमें जो सिर्फ और सादगी थी। और जब आपके दिल तक कोई बात पहुंचती है ना, तो वो सिर्फ सच्ची बात होती है, ये ज़हन में रखिए। प्रीति जिंटा ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूं कि सूर्यवंशी जो है वो अगले सीजन के अंदर मैं उसको पिक करूं। ये मसला नहीं है कि वो कितने पैसे लेता है। उन्होंने लिखा है विद टैलेंट लाइक सूर्यवंशी द टीम इवन अ टारगेट ऑफ 300 कैन बी चेस्ड कंफर्टेबली। अभी क्या है ना, वैभव सूर्यवंशी बेखौफ है। उनका चेहरा देखिए आप। लोग कहते हैं जी 15 साल का नहीं है, 16 का नहीं है, 17। मैं कहता हूं यार 20 साल का भी हो तो क्या है, 20 साल के लड़के में इतना टैलेंट हो, पूरी दुनिया में आवाज गूंज रही है सूर्यवंशी। इस बात को मुझे 10 मिनट समझाने भी वाले हैं कि जब तुम आउट होकर आए तो सारे कोचेस का तुमने पाँव नहीं क्यों छुआ, बट उस टाइम में इतने लोग थे वहां पे खड़े और सब सीनियर ही है, तो मैं उस टाइम पे उस फ्लो में मैं अंदर चले गया, ध्यान नहीं दे पाया। वहां जिक्र हुआ तो पेरेंट की तरबियत का, वो कैसा जबरदस्त है कि उनके पेरेंट जो हैं वो इस बात पे उन्हें डांट सकते हैं जिसमें वरीड थे कि आपने अपने सीनियर्स के पांव क्यों नहीं छुए। ये बहुत बड़ी बात है। यार सूर्यवंशी एडम गिलक्रिस्ट अगर बात कर रहे हैं, एडम गिलक्रिस्ट उस दौर के अंदर फेयरलेस क्रिकेट खेलता था, वसीम वकार किसी के हाथ नहीं आते थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट पूरे आड़े हाथों लेता था, कोई भी आए सामने। वो सूर्यवंशी के बारे में इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, इट मीन्स हम खुद भी ये बात कह रहे हैं कि दुनिया क्रिकेट में एक अलग सरप्राइज एलिमेंट आया है, इसमें कोई शुबा नहीं है। प्रोबेबली आई पर्सनली फील कि वैभव जो सूर्यवंशी है, जो कि मैंने अगर आपको याद हो 14 अप्रैल को इसकी पूरी बायोमैकेनिकल बैटिंग की डिस्प्ले, इसकी वीडियोस देख के पूरा एनालिसिस किया, एक थ्रेड किया, ये सब नॉर्मल है, ये जनरेशनल टैलेंट है, ये नॉर्मल नहीं है। 16 साल का जो बच्चा होता है ना, वो तो फिजिकली इतना डेवलप नहीं हुआ होता, लेट अलोन मेंटली। अब सूर्यवंशी को जो हमने देखा है, ये एक तो अपने टीयर में तो ये एक्सेप्शनल है, लेकिन हुआ क्या है कि जब इसको सिंक किया गया है बड़ी क्रिकेट में, कंपेटिटिव प्रोफेशनल क्रिकेट में, तो वहां पे भी इसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। सामने वाली टीमें हक्की बक्की हैं, वो प्लान करके आती हैं एक प्लेयर से डरने। एक प्लेयर यार, 15 साल का एक प्लेयर जिसके इर्द गिर्द सारी टीमें ऐसे हाथ पैर कांप रही हैं। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक 15 साल बच्चा ये माइंडसेट रखता है, ऐसा पहले कभी देखा आपने क्रिकेटर के हवाले से? अच्छा, मैंने भी वो देखा है। एक तो उसमें 2-3 चीजें, एक तो उसमें इमोशनल टच बहुत जबरदस्त है, उसको आप देखते हुए थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, अच्छे खासे हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा उसमें जो बात आपने की बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो उनके वालिदैन की एफर्ट है वो भी नजर आ रही है, जो उनके कोचेस की एफर्ट है वो भी नजर आ रही है, और इसका मतलब है कि फ्रॉम द डे वन उसके पीछे एक पूरी सोच काम कर रही है। ये बच्चा को हादसाती तौर पे नहीं बना, यानी जिस जगह पे वो खड़ा है, अगर जो उसका टैलेंट है, उसमें नेचुरल टैलेंट है, बॉर्न टैलेंट है, वो तो मौजूद है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत, ट्रेनिंग और एक तरबियत शामिल है जो मैंने उसमें देखी है। तो वो खुद से नहीं है, इसका मतलब है उसके कोचेस, उसके पेरेंट्स, वो खुद भी बाय नेचर जितना हम्बल और जिस तरह उसने इमोशनल और चीजों को जिस तरह सादगी से एक्सप्रेस किया है ना, दैट इज वंडरफुल, अमेजिंग। उसमें ना कोई बनावट थी, बिल्कुल ऐसी है, ना उसमें कोई मैनिपुलेशन थी, उसमें जो सिर्फ और सादगी थी। और जब आपके दिल तक कोई बात पहुंचती है ना, तो वो सिर्फ सच्ची बात होती है, ये ज़हन में रखिए। जब मैं मैनिपुलेट करके बात करूंगा तो वो आपको टच नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। हकीकत है। मोहसिन साहब, आई थिंक 6 मिनट की शायद डिस्कशन थी, बहुत थोड़ी सी, और उसमें काफी कुछ सामने आ गया, जैसे कि उनका माइंडसेट क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो सोचते किस तरह से हैं, वो टेक्निकल कितने हैं, मिस्टेक्स को किस तरह से देखते हैं। सबसे खूबसूरत बात आपको उस मोमेंट की क्या लगी है? सबसे जो खूबसूरत बात है ना, वो मुझे लगी है उनकी सोच, उसकी हम्बलनेस। जब आप हम्बल होते हैं ना, तो यू रेडी टू टेक द एडवाइसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे उसे लगी है कि वो सीखने की
जो एबिलिटी है ना उनमें रिसीव करने की एडवाइसेस, तरबियत, वो बहुत तगड़ी है। हाँ। यानी उसको वो रियलाइज कर रहे हैं। मुझे उसमें जो चीज देखिए, सीखता बंदा कब है, जब वो सुनना चाहेगा, जब वो एडवाइस लेना चाहेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो मैंने चीज देखी है, वो लेना चाह रहे हैं कि हाँ जी, मेरे पेरेंट्स का वहां जिक्र हुआ तो पेरेंट की तरबियत का, और वो कैसा जबरदस्त है कि उनके पेरेंट जो हैं वो इस बात पे उन्हें डांट सकते हैं जिसमें वरीड थे कि आपने अपने सीनियर्स के पांव क्यों नहीं छुए। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका मतलब है कि उनके पेरेंट्स को ये तो ठीक है कि वो क्रिकेटर है और उसके रन और उसकी परफॉर्मेंस पे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की नजर होगी, वो तो सबकी है। मतलब उसके रन और परफॉर्मेंस को तो सारे देख रहे हैं, कोचेस देख रहे हैं, फैंस देख रहे हैं, मैं आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स देख रहे हैं। लेकिन जो चीज उसकी पेरेंट्स जिस पे वो घबरा रहा है, वो इस चीज पे नहीं घबरा रहा कि मैं गलत आउट हुआ थोड़े पे ज्यादा पे, ये नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जी मैं अपने पेरेंट्स से माजरत करता हूँ कि मैंने पैर नहीं छुए, मैं एक फेज में अंदर चला गया। जाहिर है एक बंदा आउट होता है, वो किसी वक्त कोई चीज मिस कर गया, लेकिन उसको वो रियलाइज कर रहा है कि जी मैं अपने उस आउट होके फेज के अंदर चला गया और मैं छुए बगैर चला गया। और बिकॉज सारे ही मुझसे सीनियर हैं, वो तो सबसे जूनियर है एज में खास तौर पे, तो वो सारे मुझसे सीनियर हैं, तो मैंने अगर उनके नहीं लगाया तो मैं अपने पेरेंट्स से माजरत करता हूँ। और जो साथ बैठे हैं उनके घुटनों को भी हाथ लगाया उन्होंने, उनको भी अपनी, तो ये जो उनकी में सादगी और हम्बलनेस थी ना, ये मुझे बहुत टच किया उसने। कि इसका मतलब ये है कि एक पूरी फिलॉसफी दे के उसके पेरेंट्स ने भेजा है। जो बच्चा सीखना चाहता है, जो दरख्त अपने रूट्स के साथ लगा हुआ है ना, वो तनावर भी होगा, फल भी देगा। ये एक नेचर का लॉ है। तो जो अपने पांव पे खुद खड़ा होने की कोशिश करता है कि जी कट के अपने पेरेंट्स से, अपने कोचेस से कहेगा जी मैं अपने दम पे खड़ा हूं, तो वो तो एक छोटी सी हवा भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इस वक्त अगर कोई डिस्कस हो रहा है अमंग द लेजेंड्स जो क्रिकेटर्स हैं, उसमें सूर्यवंशी है। प्रीति जिंटा ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूं कि सूर्यवंशी जो है वो अगले सीजन के अंदर मैं उसको पिक करूं। ये मसला नहीं है कि वो कितने पैसे लेता है। उन्होंने लिखा है टैलेंट लाइक सूर्यवंशी द टीम इवन अ टारगेट ऑफ 300 कैन बी चेस्ड कंफर्टेबली। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर टू इंक्लूड हिम इन माय टीम नो मैटर व्हाट इट टेक्स। नसीम भाई, दूसरा एडम गिलक्रिस्ट क्या कहता है सूर्यवंशी के बारे में? द बीसीसीआई शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम, ही इज अ रेयर काइंड ऑफ प्लेयर, डोंट सी दिस ऑफन। ठीक है, 15 साल सूर्यवंशी। उसके बाद नसीम भाई हम आ जाते हैं रिकी पॉन्टिंग के ऊपर। रिकी पॉन्टिंग बात करता है रोहित, गिल, पंत सारों के हवाले से कि ये इंडिया का बहुत बड़ा टैलेंट है और ये ही इंडिया का फ्यूचर है। और कहता है कि मैं आई लव वॉचिंग दीज क्रिकेटर्स। ठीक है नसीम भाई, इसके बाद जल्दी हम आते हैं तिलक वर्मा। रोहित ने तिलक वर्मा के बारे में ये कहा है, बल्कि तिलक वर्मा ने खुद कहा है कि रोहित भाई टोल्ड मी टू प्ले 15 बॉल्स। ही टोल्ड, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप देखें कि उनके क्रिकेटर्स किस तरह इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी टीम का खिलाड़ी है, अपनी टीम का है या किसी भी टीम का है। ये हमने मास्ट के अंदर भी देखा है कि वो मशवरे जो पुराने क्रिकेटर्स की तरफ से दिए जाते हैं वो इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है नसीम भाई उनकी परफॉर्मेंस के अंदर ज्यादा निखार आता है। और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो तो किसी से बात करना भी मुनासिब नहीं समझते, ना वो किसी से मशवरा लेते हैं। बड़े बड़े लेजेंड्स पाकिस्तान के हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हम खुद ही लेजेंड है। लांस क्लूजनर सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या कहते हैं, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त चूंकि आईपीएल भी चल रही है और पीएसएल भी चल रही है, जिस तरीके से आईपीएल को मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की तरफ से हाइप मिली है, पाकिस्तानी सुपर लीग को भी इसी तरीके से हाइप मिलनी चाहिए। उसने कहा जी मैं सचिन के साथ काम कर चुका हूं इन मुंबई एंड ट्रस्ट मी ही वाज द फर्स्ट इन प्रैक्टिस एंड लास्ट टू लीव। नसीम भाई, अब आप ये देखें कि सूर्यवंशी के बारे में रियान ये लांस क्लूजनर कह रहे हैं। फिर रियान पराग कह रहा है कि वॉचिंग सूर्यवंशी बैट वाज जस्ट स्पेशल, ही इज द टैलेंट एंड ऑनेस्टली द वे ही इज fearless at 15 years of age, he look like crazy, he has that special spark and brings so much energy to the side। यानी उसने इस साइड नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट के अंदर भी एक एनर्जी डेवलप की है नसीम भाई, नो डाउट। फिर उसके बाद नसीम भाई
हार्दिक पांड्या के हवाले से भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इस वक्त विराट कोहली, सौरव गांगुली की आखिरी स्टेटमेंट है, इसके बाद डिस्कशन शुरू करते हैं। आफ्टर विराट कोहली, इफ एनीवन कैन बी कॉल्ड एज अ चेस मास्टर, उसने कहा है कि इट इज शहरयार ईयर, ही इज बैटिंग ब्रिलियंटली इन एवरी मैच। अब आप देखें कि पुराने क्रिकेटर्स की तरफ से जो मौजूदा करंट टीम है उनको किस तरीके से सपोर्ट की जा रही है। नसीम भाई, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सूर्यवंशी। और यार सूर्यवंशी एडम गिलक्रिस्ट अगर बात कर रहे हैं, एडम गिलक्रिस्ट उस दौर के अंदर फेयरलेस क्रिकेट खेलता था, वसीम, वकार। वैभव सूर्यवंशी का नाम पूरे दुनिया में छा गया है और खास करके पाकिस्तान में इसकी इतनी तारीफ की जा रही है कि इसके जैसा कोई बल्लेबाज, विराट से भी ऊपर इसकी तुलना कर रहे हैं। और पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज से तो इसकी तुलना ही कर बेकार होगा, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी और जिस तरह का फॉर्म की ख्याति इन्होंने अभी पाई है हाल ही के सीजन में, वो बहुत ही लाजवाब है। इसके जैसा स्ट्राइक रेट और इतने जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पहली बॉल पर छक्का चौका मारने की एबिलिटी जो है वो सिर्फ सूर्यवंशी के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि बेखौफ तरीके से खेलने वाला बल्लेबाज बहुत कम होते हैं। हालांकि विराट कोहली की तुलना किसी से नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने प्राइम में, उसका प्राइम ही हमेशा था। 2020 को छोड़ दे तो उसने हमेशा बहुत ज़्यादा रन मारे हैं। और सूर्यवंशी तो अभी 15 साल का करियर शुरुआत कर रहा है, क्योंकि अभी तो उसको बहुत क्रिकेट खेलने बाकी, लेकिन T20 क्रिकेट में इसका वर्चस्व काफ़ी अहम रहेगा पूरी दुनिया के सामने।